नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आरके ट्यूटोरियल्स पर। आज एक बार फिर मैं लाइव हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्ट। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टुडे वी विल टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेडिकेट कंसिस्ट्स ऑफ टू थिंग्स, द फर्स्ट वन इज वर्ब एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। प्रेडिकेट का फॉर्मूला ये होता था, प्रेडिकेट का फॉर्मूला था वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, वर्ब क्या है, अपने आप में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो जब हम इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले वी नीड टू नो अबाउट दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से हमने सब्जेक्ट पढ़ा, हमने प्रेडिकेट पढ़ा, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग जिनका छूट गया है वो जाके डिस्क्रिप्शन में और वो वीडियो देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, प्लीज इस सेशन को अभी शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से, और ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले पाए, ठीक है। तो चलिए, जैसा मैंने बताया था, प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब में दो चीजें आती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ठीक। पहला टॉपिक तो ये हो गया जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दूसरी चीज हम आज एक टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, जो रहेगा हमारा इसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लॉज। और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम फ्रेज, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक, इनफैक्ट ये तीनों टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर हम ये डिस्कस करेंगे, तीसरा नंबर हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? तो चलिए, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। अब हम आते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक। चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट, देखिए, in the last video I told you about what is the subject. सब्जेक्ट क्या था? He was the doer of the action, यानी कि एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता था, यानी कि कर्ता कहलाता था। ये बात पूरी डिटेल में हमने डिस्कस की थी, ठीक है। बट सब्जेक्ट किसके ऊपर काम करता था? सब्जेक्ट किसी ना किसी चीज के ऊपर काम करता होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, तो किसके ऊपर काम कर रहा है? फुटबॉल के ऊपर काम कर रहा है, फुटबॉल खेली जा रही है, ठीक है। तो फुटबॉल क्या हो गया? फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही चीज हम आज यहां डिस्कस करेंगे कि जैसे आपने सब्जेक्ट समझा, वैसे ही आपको ऑब्जेक्ट समझना है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है, या पर्सन और थिंग बोथ, जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है। दूसरी बात, हम बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, ठीक। मैं आपको रटवाने के लिए नहीं आया हूं, आई एम हेयर टू लेट यू अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट में, आई एम सॉरी, ओके, हाँ, चलिए देखिए, ऑब्जेक्ट में क्या क्या आना चाहिए। ऑब्जेक्ट में देखिए, सबसे पहली चीज जो ऑब्जेक्ट में आती है वो होती है हमारी नाउन, जैसे सब्जेक्ट में आती थी। दूसरी चीज जो ऑब्जेक्ट में आती है वो है प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्ट में आती थी, ठीक।
तीसरी चीज अ नाउन फ्रेज, जैसे सब्जेक्ट में आती थी, ठीक। सिमिलर चीजें आपकी ऑब्जेक्ट में आ सकती हैं, ठीक। सिमिलर चीजें, नाउन भी ऑब्जेक्ट में आता है, प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट में आता है, और हमारा अ नाउन फ्रेज भी ऑब्जेक्ट में आता है। इज दैट क्लियर? यस सर, ओके। तो आगे देखिए, मान लीजिए मैंने बोला कि सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में नाउन आता है, तो नाउन क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउन किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, या फिर किसी थिंग्स का नाम है, ठीक है। मान लीजिए फुटबॉल, ठीक, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नाउन है। प्रोनाउन क्या है? इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन क्या है हमारा? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है। उसके बाद नाउन फ्रेज, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर याद हो, अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस, जिसमें हाउस आपका नाउन है, जिसे हम हेड वर्ड भी कह सकते हैं, हेड वर्ड, ठीक है। तो ये चीजें हमारी ऑब्जेक्ट में भी आती हैं, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर ले रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक तो भी ये भी है कि हम ऑब्जेक्ट को पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखिए, सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो आपको, तो सब्जेक्ट में अगर याद हो आपको, तो मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं हु से और व्हाट से, ठीक है। उसी तरीके से इफ वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट, अगर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, किस चीज से हम क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, पहला whom से और दूसरा what से, ठीक। अब मैं अपने इस पॉइंट को इलेबोरेट करने जा रहा हूं इन आवर नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट, अब मैंने आपसे बोला कि हम whom से ऑब्जेक्ट, अगर हम whom से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल सकता है। दूसरी चीज, अगर हम what से क्वेश्चन बनाएंगे तो भी हमें ऑब्जेक्ट का पता चल सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जब हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम whom से क्वेश्चन बनाते हैं और हमें कोई आंसर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई आंसर मिल भी जाता है, तो जो आंसर हमें whom से मिलेगा वो होगा पर्सन्स के लिए, वो होगा पर्सन्स के लिए, वो होगा हमारा पर्सन्स के लिए। मतलब जो हमें whom हमें किस चीज का आंसर देगा, पर्सन का आंसर देगा, ठीक। तो फिर हमें what किसका आंसर देगा, what हमें आंसर देगा थिंग्स का, ठीक है। what हमें आंसर देगा थिंग्स का, ठीक। नाउ अब एक चीज देखिए, हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नो डाउट, अभी तक हम ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम अगर whom से क्वेश्चन बनाते हैं तो वो पर्सन्स के लिए होगा, और अगर हम what से क्वेश्चन बनाते हैं तो वो थिंग्स के लिए होगा। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में, प्लीज बी पेशेंट, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। पेशेंट का मतलब मरीज ना बने, पेशेंट का मतलब थोड़ा सब्र रखें, ठीक है, ओके। तो चलिए, अब देखिए, मैंने बोला कि जब हम whom से क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें पर्सन्स का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो जो हमें whom का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। और जो हमें व्हाट का आंसर देगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जो हमें व्हाट का आंसर देगा वो थिंग्स होगा, और वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
ठीक, इतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हमने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या है, फिर दूसरी चीज हमने आपको बताई कि ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढा जाए। पहला whom से क्वेश्चन बना के, दूसरा what से क्वेश्चन बना के, ठीक है। जो हमें whom का आंसर देगा वो पर्सन्स के लिए होगा और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो हमें what का आंसर देगा वो थिंग्स के लिए होगा और वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नाउ अब बारी है कुछ एग्जांपल्स देखने की, ठीक है। ऐसे आपको समझ में आया नहीं होगा अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं है तो, और अगर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक। आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में देखिए हम सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये सब्जेक्ट है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये वर्ब है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो फिर ये क्या है? यही तो ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। अब कैसे पता करें कि ये ऑब्जेक्ट है? जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि जब सब्जेक्ट काम करता है तो जिसके ऊपर काम करेगा वही क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आई ईट अ मैंगो, क्या खाया गया है? एक आम खाया गया है, ठीक है। तो आपको किस चीज का जवाब मिल रहा है जरा क्वेश्चन बना के देखिए, ठीक। हम यहाँ पे दोनों चीजों का क्वेश्चन बना रहे हैं। हम पहले क्वेश्चन बना रहे हैं whom का, क्या हमें whom का आंसर मिल रहा है? आई ईट whom, क्या आप किसी पर्सन को खाते हैं? नहीं, नरभक्षी तो नहीं है आप, ठीक है। आप नरभक्षी हैं? नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ नरभक्षी तब तक आप किसी पर्सन को तो खा नहीं सकते, ठीक। तो आई ईट whom, क्योंकि हमें whom का आंसर जब मिलेगा तो वो पर्सन कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा, और पर्सन को हम खा नहीं सकते हैं, तो हमें whom से आंसर नहीं मिला, ठीक। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं what से, ठीक। तो जरा देखिए एक बार what से क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। आई ईट what, तो मैंगो क्या है? मैंगो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, मैंगो एक नॉन लिविंग थिंग है, ठीक। तो हमें क्या आंसर मिला? आई ईट अ मैंगो। जब आपने क्वेश्चन बनाया कि व्हाट डू आई ईट, व्हाट डू आई ईट, तो हमें आंसर क्या मिला? आई ईट अ मैंगो, ठीक है। तो आपका ये मैंगो जो है ये हमें आंसर मिला है व्हाट का, ठीक है। ये हमें व्हाट का आंसर मिला है। तो जरा मेरी 2 मिनट पहले की बातों को जरा रिकॉल करिए। मैंने बोला कि जो हमें व्हाट का आंसर देगा वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो थिंग्स के लिए होगा, ठीक है। और जो हमें पर्सन्स का आंसर देगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पर्सन्स का जवाब देगा और वो whom से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। प्लीज रिलेट द थिंग्स, ठीक है। चलिए तो अब ध्यान से देखिए, मैंगो, तो ये हो गया हमारा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? मैंगो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? मैंगो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। आई होप यहां तक क्लियर है। आई ईट अ मैंगो, आई व्हाट डू आई ईट, आपने क्वेश्चन बनाया व्हाट डू आई ईट, तो आपको आंसर मिला अ मैंगो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे? एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है ही कॉल्ड मी। बहुत सिंपल से और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है भी या नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई एम सॉरी, चलिए अब देखिए, ही हमारा सब्जेक्ट है, एज यू ऑल नो। कॉल्ड हमारा वर्ब हो गया, कॉल्ड मीन्स बुलाना, ठीक। उसने मुझे बुलाया, तो उसने किसे बुलाया? किसे बुलाया, ठीक। तो जरा क्वेश्चन बनाइए, क्या हमें यहां पे whom का आंसर नहीं मिल रहा है? ही कॉल्ड whom, ही कॉल्ड whom, और ये जो मी है ये प्रोनाउन है, ठीक है। किसका ये प्रोनाउन है, किसका ऑब्जेक्ट केस है? ये हमारा आई का ऑब्जेक्ट केस है।
आई होता है सब्जेक्ट केस और मी होता है उसका ऑब्जेक्ट केस। ठीक है, ये प्रोनाउन की बातें हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अब जरा डिस्कस ये करना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ। एक बात बताइए, क्या ये हमें व्हाट का आंसर दे रहा है या हमें whom का आंसर दे रहा है? जरा सोचिए, ही कॉल्ड व्हाट, भाई मैं कोई थिंग तो हूं नहीं, कोई वस्तु तो नहीं हूं ना कि मुझे व्हाट का आंसर बना के आप बुला रहे हैं, नहीं ना, मैं एक पर्सन हूं और पर्सन के लिए आप व्हाट से क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगला क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा। हमें क्या ट्राई करना है? हमें ट्राई करना है whom। अब देखिए, ही कॉल्ड whom से क्वेश्चन बना कि उसने किसे बुलाया, उसने मुझे बुलाया। ठीक है, तो हमें whom का आंसर क्या मिला? मी। ठीक है, तो जो हमें मी मिला है ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जरा पीछे जाइए, हमें whom का आंसर मिला है ना, whom का आंसर मिला है तो वो पर्सन्स के लिए है। मी एक पर्सन है और वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब यहां पे ये जो मी है ये क्या है? ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब हम एक एग्जांपल ऐसा लेने जा रहे हैं जिस सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? यस, बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट लिए जाएं। देखिए एग्जांपल देखिए, जिसमें आपको एक ही सेंटेंस एग्जांपल में आपको दोनों ऑब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? डबल ऑब्जेक्ट केस। एग्जाम्पल देखिए, डबल ऑब्जेक्ट यानी कि एक ही सेंटेंस में हमें दो ऑब्जेक्ट निकालने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स। तो चलिए देखिए, एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ही गेव मी एन एप्पल। ठीक है, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ भी जाएगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट। गेव हमारा क्या हो गया? वर्ब। इसमें कोई नई बात नहीं, हमें पता है सर। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब जरा ध्यान से देखिए, ही गेव मी एन एप्पल। भैया ये हो गया मी, यानी कि अभी मैंने ऊपर बताया मी हमारा पर्सन के लिए है। उसने किसे एक एप्पल दिया? उसने मुझे एक एप्पल दिया। तो यहां पे हमें, अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो यहां पे हमें किसका आंसर मिलेगा? क्या यहां पे हमें whom का आंसर नहीं मिलेगा कि उसने किसे एक एप्पल दिया? उसने मुझे एक एप्पल दिया। तो जब हमने whom का क्वेश्चन बनाया तो whom का आंसर हमें क्या मिलेगा? पर्सन मिलेगा। ठीक, और जो हमें पर्सन आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? वो ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। तो ये हमारा क्या बन रहा है दोस्तों? सिंपल सी बात है, ये हमारा बन रहा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए आगे दूसरा एक चीज दी गई है, एन एप्पल। दूसरी चीज क्या दी गई है? एन एप्पल। तो देखिए यहां तक क्लियर है? सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि भैया ये whom का आंसर दे रहा है और जो हमें whom का आंसर देता है वो पर्सन्स के लिए होता है। पर्सन्स के लिए होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर, आगे बढ़िए। ठीक, अब एक चीज और दी गई है, उसने मुझे क्या दिया? क्या दिया? यहां तक तो क्लियर है कि उसने मुझे कुछ दिया। तो क्या दिया? तो आंसर हमें क्या मिल रहा है? एक एप्पल दिया, एक सेब दिया। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो हमें whom का आंसर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो हमें whom का आंसर देता है वो पर्सन होता है। तो क्या हम एप्पल के लिए क्या हम whom का क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं नहीं, ये गलती मत करिएगा। इतनी देर पढ़ने के बाद भी ये गलती मत करिएगा प्लीज, वरना मैं चुल्लू और पानी में डूब मरूंगा। ठीक है सर, यही तो हम चाहते हैं। चलिए
तो देखिए हमें whom का आंसर नहीं मिल रहा है एप्पल में, ठीक। हमें अगर क्वेश्चन बनाना हुआ तो हमें किसका आंसर मिलेगा भैया, हमें आंसर मिलेगा व्हाट का, ठीक है। हमें आंसर किसका मिलेगा, व्हाट का, ठीक। व्हाट का आंसर मिलेगा। और व्हाट का आंसर किसके लिए होता है, व्हाट का आंसर होता है थिंग्स के लिए, एज यू ऑल नो, ठीक। व्हाट का आंसर किसके लिए होता है, थिंग्स के लिए। एप्पल क्या है, एक थिंग ही तो है, एक थिंग ही तो है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो गया, एप्पल हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, जो हमें थिंग्स का आंसर बताता है, व्हाट, तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी हमने पीछे देखा है, तो एप्पल हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एप्पल हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए पूरा सेंटेंस क्लियर है, पूरा सेंटेंस क्लियर है। ही हो गया सब्जेक्ट, गेव हो गया वर्ब, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एप्पल हो गया, एन एप्पल हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है। अब एक बात और समझिए जरा, मैं जो बोलने जा रहा हूं प्लीज लिसन टू इट केयरफुली। हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। हमारा जो, मैंने क्या बोला, आई रिपीट माई सेल्फ, हमारा जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। बट अगर किसी केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में आना पड़े, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आना पड़े, तो वी यूज अ प्रेपोजिशन बिफोर दैट। हम एक प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इसी एग्जांपल में आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने बोला कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, बट अगर किसी केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आए तो हमें एक प्रेपोजिशन लगाना पड़ता है उसके पहले। तो चलिए देखते हैं कैसे। इसी एग्जांपल को हम क्या करते हैं, अगले एग्जांपल में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, ठीक है। देखिए मैं करने जा रहा हूं, ही गेव मी एन एप्पल, इसको हम एप्पल को पहले लाएंगे। ही गेव एन एप्पल टू मी, ठीक है। ध्यान से देखिए ये लिखा है सेंटेंस अगला वाला, जिसमें आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले गए हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए हैं, ठीक। तो देखिए ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो कि पहले आ गया है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया जो पहले आ गया है, एन एप्पल। ही गेव, ये भाई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पहले आ गया है, ठीक है। और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी, ठीक है, पर्सन के लिए। अब देखिए इसको बाद में लाने के लिए हमें एक प्रेपोजिशन का सहारा लेना पड़ा जो कि है टू। अब बताइए आया समझ में? आपको जो भी दिक्कतें हैं, जो भी डाउट्स हैं, मैंने कमेंट सेक्शन आपके लिए कुर्बान कर रखा है, आप उसमें कमेंट करिए, ठीक है। और आपकी डाउट्स का क्लियरेंस मैं करूंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 3 एग्जांपल्स थे, एक उस स्लाइड में, 2 यहां पे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, जिसमें पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। क्लियर ऑब्जेक्ट में बस इतना ही है, ठीक है। समझाने के तौर पे ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए, इतने एग्जाम्पल काफी हैं। अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन हम चैनल पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, सब्जेक्ट जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करते जाएंगे उसकी हम प्रैक्टिस डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा देखिए सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया और प्रेडिकेट कंप्लीट हो गया। प्रेडिकेट में वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब हम आगे पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।